बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑल इन वन। मैं हूँ आपकी होस्ट शेफ़ ताहिरा इशरत। आज हमारे प्रोग्राम के अल्हम्दुलिल्लाह पहली एपिसोड का आगाज़ है और पहली एपिसोड का आगाज़ मैंने सोचा कि हम फूड से रिलेटेड बात से स्टार्ट करें, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ फ़ूड इंडस्ट्री से है और मैं फ़ूड हिस्ट्री से अपनी पहली एपिसोड का आगाज़ करूँगी और रेसिपी भी आपको हिस्टोरिकल फ़ूड की ही बताऊँगी इंशाल्लाह। आज मेरा पूरा इरादा है और अल्लाह ताला इसको साथ खैरियत के मुकम्मल करे। जी, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि हमारा पाकिस्तान का फ़ूड कहाँ से रिलेटेड है। पाकिस्तान का फ़ूड मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड है। हमारा फ़ूड का सारा इन्फ्लुएंस जो है वो मुग़ल दौर से आता है। उस ज़माने में कैसे फ़ूड सेट हुआ, जी मैं आपको आज हिस्ट्री बताऊंगी। कुछ छोटे से जो फूड बुक्स उनके ज़माने की थी, कुछ पेजेस उसके मेरे पास हैं पिक्चर्स में सेव, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पे दिखाऊंगी, उनके नाम भी बताऊंगी और किस तरह वो लोग फ़ूड को डिज़ाइन करते थे और कैसे हमारे मज़े मज़े के फ़ूड देखें आप, निहारी, नल्ली निहारी, बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, दम पुख्त बिरयानी और साथ में कोरमा, मुगलई कोरमा, चिकन कोरमा और मलाई बोटी, इस तरह के शाही टिक्के, शाही टुकड़े, अपने स्वीट्स, रस मलाई, इस तरह बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हो जाती हैं। क्योंकि हमारा मुगलई दौर क्या था, मुगलई दौर फ्रॉम बाबर टू बहादुर शाह ज़फ़र तक हमारा एक पूरा लंबी सी चेन चलती है और इसमें फ़ूड का बहुत ताल्लुक़ रहा है। बहुत शौकीन हमारे मुग़ल दौर के ये सुल्तान रहे हैं। तो जी आपको पहले मैं बता दूं कि फ़ूड जो मुग़लाई कुज़ीन था उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ का जो है इन्फ्लुएंस रहा है। क्योंकि सबसे पहले बाबर का जो ताल्लुक़ था वो था उज़्बेकिस्तान से और वो वहाँ से जो है फ़तह हासिल करते हुए इंडिया तक जो है पहुँचे। तो आप ये देखिए कि उधर का फूड डिफरेंट, इंडियन स्पाइस डिफरेंट, इनका एक कॉम्बो बना, एक कॉम्बिनेशन बना, तो एक कॉम्प्लेक्स स्पाइस हमारे फूड में जो है पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए हमारे पास बड़ा मिला जुला सा होता है, आज भी हम बड़े मिले जुले से खाते हैं। हम पेशावर साइड पे चले जाएं तो उधर आप देखिए फीका फ्लेवर होता है और हमें उसमें कढ़ाई उनकी डिफरेंट होती है, ज़मीन के अंदर दमपुख एक करके बनाते हैं। तो ये इस वक्त के लोग वो वाला फूड और फिर इंडियन स्पाइस में से ऑयल और स्पाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल, क्यों इनके यहाँ स्पाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल रहता था, क्यों ऐसा इनका ये सब कुछ रहता था, ये वजह ये थी कि इन्वायरमेंट, वेदर और इनका मुगलिया फूड डिज़ाइन जो होता था वो ख़ास तौर पे इनके फूड मेन्यू डिज़ाइन करने वाले फिजिशियन, मतलब हकीम जो होते थे वो हायर किए जाते थे। इसलिए हायर किए जाते थे कि जो भी इसमें मसाले डल रहे हैं, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स जा रही है, उसके क्या फ़वाइद हैं, मौसम के लिहाज से, उस एरिए के लिहाज से हमें क्या फ़वाइद मिल सकते हैं, हमें क्या मतलब वो खाने से ऐसा तो नहीं कि हमें इतने नुकसानात हो जाए। क्योंकि उस ज़माने में जंग वगैरह सब करनी होती थी, तो बहुत आप हकीम को रखते थे, ख़ास तौर पे फिजिशियन होता था पूरा, जो मेन्यू चेक करता था, डिज़ाइन करता था, उसके बाद एक मेन्यू प्लान होता था और देन शेफ़ उसको बनाते थे, जिनको उस ज़माने में बावर्ची कहा जाता था। बावर्ची से ही ये शेफ़ की फ़ील्ड आगे निकली है, ठीक है, सही मानों में। तो फिजिशियन का उसमें काफ़ी हकीम का बहुत रोल रहा है। तो हकीम जो हैं वो, आज आप समझिए कि हम न्यूट्रिशियस जो होते हैं वो फूड की एक एक बारीक बीनी देखते हैं कि ये इस पेशेंट के लिए सही होगी या ये वाले पर्सन के लिए सही होगी, इसको क्या चीज़ें इसकी बॉडी में है, कुछ लोग एलर्जिक्स होते हैं, ये सब होते हैं। सब आज हम अपनी मतलब फूड इंडस्ट्री में इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। कंप्लीट शेफ़ को इस चीज़ का ख्याल रखना होता था। उस ज़माने में भी आप देखें कंप्लीट पूरा एक शेफ़ होता था, कंप्लीट पूरा एक फूड को डिज़ाइन किया जाता था, बिल्कुल हर चीज़ का ख्याल रखते हुए। आप कंपेयर करें आज के ज़माने से तो कितना सिमिलर है कि आज हम अपने मील को न्यूट्रिशियस के साथ उसको कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद एक मील को डिज़ाइन करते हैं कि ये सेहत के लिए यूँ सही है, ये सेहत के लिए यूँ सही नहीं है। कुछ चीज़ें तो हम मज़े के लिए खाते हैं जो सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, बस फ्लेवरफुल होती है। ऐसा उनके पास भी चलता था। दावतें होती थीं जब बुलाया जाता था, क्योंकि कंट्रीज़ कॉन्कर्ड की जाती थी, वार्स होती थी, उसके बाद कहीं इनका सुलहनामा होता था तो वहाँ पे
इनविटेशन दी जाती थी तो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते थे। मुर्ग मुसल्लम वगैरह ऐसी चीज़ें सब वहीं से इंट्रोड्यूस हुई हैं। आज जो मैं आपको बात कर रही हूँ कि हमारे उसमें इन्फ्लुएंस जो सबसे ज़्यादा खानों का रहा है वो ईरान, अफ़गान, पर्शियन एंड दक्कन, लखनऊ साइड का, इंडियन के सेंट्रल नॉर्थर्न एरियाज़ का जो है फ्लेवर मिक्स मिला जुला पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे आया है वो यहाँ से आया है। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताती चलूँ कि मुग़ल दौर में हुमायूं की एक वाइफ थी, ईरानियन थी वो, हमीदा बेगम। उन्होंने जो है किचन के अंदर ड्राई फ्रूट्स को और ज़ाफ़रान को, ठीक है, ड्राई फ्रूट को और ज़ाफ़रान कलर को इंट्रोड्यूस कराया। बहुत उन्होंने, मतलब पहले भी ड्राई फ्रूट्स थोड़े इस्तेमाल होते थे, उतनी क्वांटिटी में नहीं, लेकिन आप मुग़ल कुज़ीन में देखिए ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है, ज़ाफ़रान रंग का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सुल्तान हुमायूं की वाइफ जो ईरानियन थी हमीदा बेगम, उन्होंने इसको ख़ास इंट्रोड्यूस कराया था। दूसरा आ जाता है अकबर के ज़माने में, आप देखिए कि इंडियन स्पाइस बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई, उसमें ख़ास तौर पे हल्दी, कोरिएंडर पाउडर अपना, और ये ज़ीरा, ये और रेड चिलीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ रेड चिली, जो हमारी कुटी हुई मिर्चें, खुश्क मिर्चें और कश्मीरी मिर्चें, इन सब की मिर्चों का, स्पाइस का, गरम मसाला बड़ा इंट्रोड्यूस हुआ उस ज़माने में। स्पाइस, कॉम्प्लेक्स स्पाइस बहुत इंट्रोड्यूस किए गए उस ज़माने में। और मैं एक और बात आपको बताती चलूँ यहाँ पे कि आपको अब मैं एक चीज़ शो करना चाह रही हूँ कि कैसे स्पून, उनके स्पून किस तरह होते थे, मतलब जो स्पून वो लोग इस्तेमाल करते थे वो किस डिज़ाइन के होते थे, किस चांदी और सोने से बने हुए स्पून होते थे और इतने खूबसूरत, आप पहले स्पून ही देखते जाएंगे मैं उसकी पिक्चर आपको शो करती हूँ। और दूसरा हम आ जाते हैं अपना कि कैसा उनका दस्तरखान सेट होता था। एक बहुत ही फेमस बुक है, उसका नाम मैं आपको बताती चलती हूँ और उसके कुछ पेजेस भी आपको मैं शेयर करती हूँ। चलते हैं पिक्चर्स की तरफ। स्पून्स हैं जो ये इस तरह के स्पून्स में खाया करते थे, बहुत फैंसी स्पून है, नूरजहाँ के स्पून है ये। अब आगे मैं आपको जो दिखाती चल रही हूँ वो है बुक नेमतनामा। नेमतनामा फेमस बुक है जिसमें रेसिपीज़ होती थी, इसमें राइस बनाए जा रहे हैं। पहली दफ़ा मैं मज़े की आपको एक बात बताती चलूँ कि मुमताज़ बेगम, शाहजहाँ की जो वाइफ़ थी, उसने एक दफ़ा फील्ड पे गई और यहाँ समोसे बन रहे हैं। फील्ड पे गई और उसने देखा कि सोल्जर्स बहुत वीक हैं, तो उसने शेफ़ से कहा कि कोई मीट और राइस की डिश ईजाद की जाए जो सोल्जर्स को ताकत दे। तो उस वक्त जो ईजाद हुई उसका नाम है बिरयानी। ये आप ग्रीन पीस की डिश देख सकते हैं यहाँ पे बन रही है। और ये आप देख लें कि किस तरह पान सर्व किया जाता था इस ज़माने में। ये शरबत सर्व किया जा रहा है, पान कैसे सर्व होता था, पान उसी वक्त निकला है। बहुत सारे उसमें ड्राई फ्रूट्स, खोपरा और उनके जो कत्था चूना, ये सब छालिया, ये सब लगती थी। तो ये इनका स्टाइल था। इस बुक में बहुत सारे हमने सारे मसाले इसके अंदर डाले हैं, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और मैं ज़ीरा भी थोड़ा सा भून के पीस के क्रश करके रखी हूँ। ठीक है, नमक इसके अंदर डाल दिया है और इस सब को मैं अब मिक्स करके इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। चिकन में मैंने अदरक लहसुन लगाया हुआ है, उसको इसमें डालेंगे। ओके, लेट मी मिक्स। अच्छा जी, मैंने ये अदरक लहसुन लगी हुई चिकन इसके अंदर डाल दी है। ठीक है, अब इसको इसके साथ आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर इसको मैं तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट करने रखूँगी, तो ताकि अच्छे से मसाला इसके अंदर उतर जाए। जब मसाला इसके अंदर अच्छे से उतर जाएगा तो ये ज़्यादा यम्मी बनेगी। और फिर मैं आपको बता दूँगी कि मैंने कैसे आगे प्रोसेस स्टार्ट करना है। चलिए, ये हम यहाँ पे जो है पीनट्स और आलमंड्स को क्रश कर लिया हमने इसके अंदर, ताकि हम उसमें डाल सकें। ओके, हम मशीन में भी कर सकते हैं। मैं ये दिखा दूँ आपको, ये मशीन है बड़ी वाली फूड प्रोसेसर, किसी भी ब्रांड की आपके पास होगी। और इस प्लेट पे देखें एक यूँ है, यहाँ से ना गाजर वाजर जो बारीक कद्दूकश करने वाला है, लेकिन ये वाला ब्लेड इस्तेमाल करना है हमने, क्योंकि अनियन काटनी, फ्राई करनी है, देन हमने पीसना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे और यूँ लगाएंगे। तो मैं सेट करके बता दूँ, एक दफ़ा ये आपने लगा ली। ठीक है, ये आपकी ये वाले ब्लेड से कटनी है प्याज में।
इसके ऊपर हमने इसको फिट करना है। ये हमारी मशीन है इसके ऊपर की फिटिंग की। ठीक है, ये मेरी काफ़ी पुरानी 10-11 साल तो हो गए इस मशीन को, माशाल्लाह अच्छी चल रही। ऐसे लगा लेना है और उसके बाद हमने प्याज डाल लेंगे। आम घरेलू काटने के लिए बेस्ट चीज़ है कि आपका झटपट रेडी हो गया ना, और ये आपने निकाल लिया। ठीक है, आपकी झटपट रेडी हो गई। हमने बनाया था, आपने बनाना था, उसी में आपको खत्म हो गया, इनके बहुत आंसू आते हैं, तो ये आपकी अनियन अच्छे से इसमें कर देंगे। ठीक है, ये अच्छे आपके कर। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आपके लिए कि जब भी आप किचन में काम कर रहे हो, इस तरफ में अनियन गोल्डन होने लगी है मेरी, मुझे निकालनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चमचों के लिए एक प्याला, प्लेट, कोई भी चीज़ ऐसे रख दें। समटाइम्स में थोड़ा सा पानी भर के भी रख सकते हैं, लेकिन और अगर आप खाली रखना चाह रहे हैं तो खाली भी थोड़ा सा पानी हो तो क्या होता है नीट होता रहता है। लेकिन फ़ौरन इसमें डाल के कुछ लोगों के छींटे उछलते हैं, उनको थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। दूसरा ये कि आपने अब प्याज निकालनी है तो 2 चीज़ें रेडी रखनी है हमेशा। आपने प्लेट रखनी है और उसके ऊपर आपने छन्नी रखनी है, ताकि कोई गंदगी ना हो, बाद में आप ही साफ़ करने से परेशान हो। ठीक है, तो इस तरह आपकी गंदगी नहीं होती और नीट एंड क्लीन तरीके से सारा काम हो जाता है और ज़्यादा समेटना नहीं पड़ता। ये टिप थी आप लोगों के लिए। ओके, इसको ब्राउन करना है हमने अनियन को। ठीक है, गोल्डन ब्राउन के लिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन। ये थोड़ी सी सौते हो जाए इसके अंदर तो हम चिकन डाल देंगे, तो हमने मैरिनेट करके रखी थी। ठीक है, फिर आप देखिएगा ऐसा होता है। अच्छा जी, ये हमने चिकन डाले, तेज़ ऑयल हो रहा था तो आपने हल्का सा पानी डालना ताकि वो दही जो है वो फटे नहीं। फुटकी जैसी बन जाती है ना, तो वो ना बने। हल्का, बिल्कुल हल्का सा हमने इसमें पानी डालना है, पाव प्याली समझे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि दही फटेगा नहीं और आराम से ये हो जाएगा, क्योंकि हमने अब इसमें सौते की हुई थी अपनी गरम मसाला खुला साबित, तो इस वजह से हमें ये टिप करनी है ताकि हमारा दही जो है ना ऐसे अच्छा सा रहे। क्या करते हैं लोग, तेज़ में डाल देते हैं और उसके बाद ये ख्याल नहीं करते। आपने पानी साथ में रखना है, 1 गिलास पानी साइड पे रख लीजिए, उसके बाद चिकन को डालिए, फ़ौरन थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। उससे क्या होगा, उसकी जो बहुत तेज़ी थी वो ख़त्म होगी। तो हल्का सा, ज़्यादा पानी नहीं डालना, ना तो चिकन का मसाला ही उतर जाएगा और अंदर जाएगा ही नहीं। अब बाकी जो मेरा दही इसमें चिपका हुआ है वो मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे अब दूसरा हैंड चाहिए अपना। और फिर इसको आराम से 20 to 30 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैं पकने दूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। ओके, देन इट्स रेडी। प्याज को पीस के हमने इसमें डाल देना है, वो मैं इसके बाद स्टेप बताती हूँ। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये वो क्या शक्ल निकाल चुकी है, 1 मिनट, ये देख लेते हैं। आपने देख लिया, इसके साथ आप बघारे राइस बना सकते हैं, वो बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैं जो हूँ या वाइट राइस भी बना सकते हैं, खाली आप चाह रहे हैं नान के साथ आप खाएं तो बहुत मज़े का लगेगा। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ अनियन पेस्ट, जो मैंने यहाँ पेस्ट करके रखा था। ओके, मुझे एक हाथ से निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो मैं ऑफ़ करके वीडियो देन निकालती हूँ। इसकी तरफ, हाँ, ये आप देखें अनियन पेस्ट मैंने डाल दिया, बड़ी गाढ़ी सी ग्रेवी आ रही है इसमें। ठीक है, और ये अब हम इसके अंदर अच्छा सा थिकन सा आ गया है, और थोड़ा सा मैं इसमें अनियन जो नीचे रह जाती है उसका पानी डालूँगी, थोड़ा सा, बस आधा कप आप समझेंगे, ज़्यादा वो नहीं करना होता है पानी वाला, शोरबा नहीं करना है ज़्यादा, बस आधा कप मैंने डाला है। और इसको इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे अपने जो हमने ड्राई नट्स करके रखे थे, उसका मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे। बड़े मज़े से क्रंच से हुए हुए नट्स जाएंगे इसके अंदर। मैंने डाल दिए, ओके, और अब मैं इसको हिलाऊंगी, ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और इसको 5 to 7 मिनट तक हम थोड़ा सा धीमी आंच पे रख देंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स में हल हो जाए और उसके बाद ऑयल ऊपर आ जाए, और उसके बाद हम इससे गार्निश कर देंगे। ये मेरे गार्डन का ही हरा धनिया, ठीक है, तो अंदर से, और फिर डिश आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। चले जी,
हाँ जी, सब सालन तो रेडी हो गया। अब इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने लिया है एक प्याला। छोटी सी प्रेजेंटेशन करूँगी, खूबसूरत कैसा लगता है, प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर मैंने इस बोटी को डाला ऐसे। इसी तरह मैं एक और बोटी लूँगी थोड़ी बड़ी, और पहले मैं बोटियों को संभल करूँगी इस तरह। बोटियों को से ऊपर करो थोड़ा सा प्लीज़। हाँ, ठीक है। अब मैं इसका रोगन डालूँगी, जो इसकी ग्रेवी है इसकी एडिशन होगी ऊपर। ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमें चाहिए, क्योंकि हमारे देसी फूड में और ये मुगलाई है तो ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तरी आनी चाहिए ऊपर, तो आधी इंच की तरी आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो हमारे देसी ट्रेडिशनल फूड की, जो कि हेल्दी तो खैर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब बढ़ाती है, लेकिन ये देसी फूड है तो उसकी डिमांड के हिसाब से आपको बता रही हूँ। ये हमने एक को डाला। अब इसी तरह मैं अच्छी सी कोई इसकी डंडी ढूंढ के, जो मेरे गार्डन के कोरिएंडर हैं, आपने ऐसे सजा देना है तो अच्छे से। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऐसे करना चाह रही हूँ, ये आ गया। आपने थोड़ा सा, हाँ ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि हम इसकी पिक्चर आराम से ले सकते हैं। तो भाई मुगलाई चिकन रेडी है। ये हमारी मुगलाई चिकन आप देख सकते हैं, तेल की तरी, और ये हमने इसे गार्निश कर दिया है। ओके, सो इट्स रेडी।